चलिए दोस्त, आज हम लोग देखते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग देखेंगे पाठ एक लेखक और एक पत्र। ठीक है, जो कि ये आपका भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इस पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव आने लायक है आपका एग्ज़ाम में, वो हम लोग पूरा का पूरा आज हम लोग देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव बनने लायक है एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हम लोग देखेंगे। और वो भी प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा में पहले से इस पाठ से पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, यानी कि जो पूछ दिया है वो भी देखेंगे, और जो पूछने वाला है यानी कि शायद वो पूछ सकता है, उस प्रकार के प्रश्न हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपका आने का कोई प्रश्न आने से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो इससे बाहर आपका पूछ दिया जाएगा। ठीक है, लगभग हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे इस पार्ट से। 30 प्रश्न से अधिक ऑब्जेक्टिव बनने लायक नहीं है। ठीक है, इससे हम लोग पूरा का पूरा देख लेंगे। और इस वीडियो में आप सभी को क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, इस वीडियो में हर प्रश्न के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। समझिए कि हम लोग 20 मिनट 30 मिनट तक वीडियो बना रहे हैं एक पार्ट का, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा हम लोग पूरा पाठ का एक एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का बना दिए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा पाठ का बना दिए हैं। ठीक है, चलिए और रिवीजन करेंगे, और जब सेट मारने बैठेंगे या कहीं ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये तो हम देखे थे, ये देखे थे, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, अगर नहीं तो आप जो ये पढ़ेंगे कि जो प्रश्न आ रहा है केवल वही पढ़ेंगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, आपका इस बुक से उस पाठ से कहीं से इधर उधर से पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए जितना ऑब्जेक्टिव जिस प्रकार का बनने लायक है एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न दिया है दोस्त, दिया पहला नंबर प्रश्न कि एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भगत सिंह। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई पार्ट है, बहुत इस पार्ट से आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भगत सिंह पता है हम लोग का, ठीक है, क्या है और हम लोग का देश के लिए कितना अहम भूमिका निभाए हैं। ठीक है, इसलिए इस पाठ को बहुत अच्छे तरीक़े से रिवीजन करना आप लोग का, ठीक है, ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 2 नंबर प्रश्न दिया आपका कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह था। ठीक है, सरदार किशन सिंह था और चाचा अजीत सिंह, ठीक है, किसके सहयोगी थे, ये आपको बताना है। जो भगत सिंह के देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। देखिए दिया है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना है। क्या था उनका नाम था सरदार किशन सिंह। ठीक है, लेकिन उनका चाचा जी जो थे, उनका चाचा जी का नाम क्या था, तो अजीत सिंह नाम था। ठीक है, लेकिन उनका चाचा जी किसके सहयोगी थे, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न भी बन सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि लाला लाजपत राय के क्या थे, सहयोगी थे। कौन, उनका चाचा जी। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2025 में पूछने का पूरा पूरा चांस है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरा दोस्त। आप सभी को बेहतर के लिए हम कर रहे हैं, रिविज़न करिए, आप लोग का फ़ायदा होगा, घाटा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जितना रिविज़न करेगा आप ही लोग का फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो अब रिवीजन का फ़ायदा समझ में आता है कि हाँ रिवीजन करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, गठन कब किया था, कब, जब नेतृत्व पंजाब के नौजवान ठीक है सॉरी नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। आपको बताना है कि भगत सिंह ने बताना है कि नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि 1926 में क्या किए थे, उसने नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। कौन, भगत सिंह ने। ये आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, किसके नेतृत्व में, तो पंजाब के नौजवान भारत सभा के गठन किए थे। ठीक है, 1926 के नेतृत्व में। ठीक है, याद करना है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया आपका
कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। ये भी मोस्ट आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट विवेक प्रश्न है, ठीक है। बोले कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था, यानी कि गठित किया गया था, ठीक है। दोनों लोग मिलकर किए थे, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट विवेक प्रश्न है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा तो फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए सब जितना प्रश्न इस पार्ट से बनने लायक है मोस्ट विवेक, वो प्रश्न हम लोग बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि भगत सिंह ने हृदय में किस भगवान का कोई स्थान नहीं था, मैंने बताना था। मैंने इनका जो भगवान कहने का मतलब ये है कि इनका जो हृदय में था वो किस भगवान का कोई स्थान नहीं था, ठीक है। किस भगवान का, ठीक है। सॉरी, भगवान नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। भावना दिया, हम भगवान भगवान कर रहे हैं, भावना दिया है, ठीक है। भावना कहने का मतलब है क्या, इनके पास लोभ था या प्रेम था या क्रोध था या अहंकार था। ये आपको बताना कि कौन था जो इसमें नहीं था इनके हृदय का अंदर, ठीक है। यहाँ पर भावना का अपन नहीं होता कि अपना भावना लोग व्यक्तित करते हैं कि हम देखिए हम लोभ हैं, लोभी हैं, नहीं होता कि लोभी हैं, कोई क्रोधी होता है, कोई अहंकार होता है। तो ये सब क्या होता है, भावना होता है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेम के इनका अंदर कोई भावना नहीं था, ठीक है। नहीं तो जब फांसी पर चढ़ रहे थे भगत सिंह, उस समय इनकी माँ रो रही थी, तो पता है इनका माँ ने क्या बोले कि बेटा तुम हम लोग को छोड़कर नहीं जा सकते, ऐसा बोली इनकी माँ। तो ये पता ही इन्होंने क्या बोला, बोली कि माँ आज हम फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन आज तुम्हारा गोद सुना होगा, दोबारा ऐसा किसी माँ का गोद सुना नहीं होना दूंगा। इसलिए हम एक बेटे को कुर्बान होने में क्या दिक्कत है, जबकि दोबारा ऐसा किसी माँ को गोद सुना होना कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, या कहीं कभी सुनाई नहीं देगा। इसलिए अपना माँ को समझा कर गए थे, ठीक है। तो इनका क्या था, यानी कि इनका प्रेम का कोई अंदर जो प्रेम का होता है लगाव उनके हृदय में नहीं था, ठीक है। यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका, अगला प्रश्न दिया कि भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह किसे गृहीत तथा कार्यरत पूर्ण मानते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। भगत सिंह किसे आपका गृहीत तथा कार्यता पूर्वक मानते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, किसका, आत्महत्या का, ठीक है। आत्महत्या का क्या थे, गृहीत तथा कार्यरत पूर्वक मानते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे, आपको बताना है, ठीक है। 1926 में जो भगत सिंह ने किस दल का गठन किया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, सॉरी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नौजवान भारत सभा का क्या किया था इन्होंने, गठन किया था, ठीक है। ये भी मोस्ट आपका VBI प्रश्न है, याद करना इस प्रश्न को, ठीक है। बहुत जरूरी प्रश्न है, ये सब याद करना, ठीक है, नहीं तो छूट जाएगा आपका प्रश्न। आप ग्रामर में देखोगे, जैसे संधि विच्छेद देखोगे तो वहाँ पर आपका नहीं, अगर अच्छा से जानकारी है तो वहाँ पर आपका छूट सकता है, एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पाठ से आप लोग इसमें संधि विच्छेद तो नहीं ना करना, क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, 1 से 2 बार देख लेना है, याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। इसलिए आप लोग अगर ग्रामर मजबूत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा आप लोग बुक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे ऐसा ऐसा प्रश्न जो दिया है ये सब प्रश्न आपको छूटे नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग जितना हर पाठ का वीडियो बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ताकि आप लोग का बेहतर से बेहतर हो जाए, रिवीजन पर रिवीजन कर ले और कोई आपका समस्या ना हो। हम लोग पूरा का पूरा पाठ बना दिए, हिंदी से लेकर ऑल सब्जेक्ट का पार्ट बाई पार्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्त देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि भगत सिंह ने अपने
लिए साजा के संबंध में क्या विश्वास था, ये आपको बताना है। क्षमा का या उम्र व्यवहार का, ठीक है, उम्र व्यवहार माने उम्र कैद का, ये आपको बताना है, या मृत्युदंड का, या आजीवन कारावास का, ये आपको बताना है कि मैं जीवन भर आपको जेल ही में बिताना है। इनका मन में क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, क्या इनका बताना है। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा मेरा दोस्त आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या था, मृत्युदंड का। ठीक है, इनको पहले से पता हो गया था कि हम बचने वाला है नहीं। ठीक है, जिस तरीक़ा से हम लोग उस पर हमला किया थे, ठीक है, उस इनको पता हो गया था पहले से। ठीक है, हम एक ये पार्ट से हट के बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो इनके साथ फांसी का जो हुआ था उस समय के बाद बात बता रहे हैं इस पार्ट में। ठीक है, दूसरा तरीका से लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पार्ट में इनका ज़्यादा जीवन परिचय नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग जितने इनके पार्ट में अलग से जो पढ़े हैं, अलग से बुक से, उस बुक से आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, इनका अंदर से पहले ही से हो गया था, हमको मृत्युदंड मिलने का पूरा पूरा यानी कि 100% चांस है, इनका पहले से दिमाग में ये बात थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका 9 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रिंसिया, ठीक है, प्रिंसिया क्रोमैटिन कौन था, ये आपको बताना है। जो प्रिंसिया थे क्रोमैटिन वो कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या थे, अर्थशास्त्र का विद्वान था, या राजनीतिक शास्त्र का विद्वान था, या समाजशास्त्र का विद्वान था, या इतिहास का विद्वान था, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त आपका ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्या था वो, अर्थशास्त्र का विद्वान था। कौन, क्रोमैटिकिन। ठीक है, क्रोमै ठीक है, क्रोमोटकिन कौन था, तो क्या था, अर्थशास्त्र का विद्वान था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया, देखिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से दिया कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं ये प्रश्न आपको SW में दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको SW में दे रहे हैं। देखते हैं ये प्रश्न का किसको याद है, जो याद है वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं किसको याद है, कमेंट के माध्यम से बताना याद है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था, 1923 में आपका हुआ था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपका प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है बी नंबर, लेकिन ये बी नंबर आपका गलत प्रश्न। ठीक है, विकल्प ये आपका सही नहीं है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इस सब बात का जो गलत है हम लोग खुद बता देंगे जो गलत है। ठीक है, जो सही है तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, आपको बताना है। जो 1914 के लहर चल रहा था उस समय भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर अपना आकर्षित हुए थे। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या था, गदर पार्टी की ओर क्या थे, भगत सिंह 1914 की ईस्वी में आकर्षित हुए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, जितना मोस्ट वीवीआई दोस्त इस वीडियो में प्रश्न है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर सही है। ठीक है, अगर दोस्त मेरा भाई मेरा बहन जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो दूसरे पार्ट को जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए और आप लोग उस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन अच्छे तरीक़े से कर पाएँ। ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक भी करना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, जो चोरी चौरा कांड था वो कब हुआ था, क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1922 में चोरी चौरा कांड आपका हुआ था। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका
सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा निबंध, ठीक है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो कौन सा निबंध है जो कि भगत सिंह के द्वारा इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि परिवेश जो था जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आप लोग को याद क्या करना है कि कौन कौन से इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो दिया है कि बम का दर्शन, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपको नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ कौन सा है, ये आपको लिखा हुआ है युवक, ये भी आपका लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी और राजनीति, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ए, बी और डी आपको याद रखना है कौन कौन से इनके द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है 15वां प्रश्न दिया कि भगत सिंह 15वां प्रश्न दिया कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, वो पत्रिका किन के द्वारा निकाला जाता था, ये भी आपको प्रश्न दे सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि जैसे भगत सिंह के द्वारा निकाला जाता था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाले जाने वाला किस पत्रिका से जुड़े हुए थे, आपको बताना है। ठीक है, प्रातः था या दिनमान था या संघर्ष था या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त आपका यहाँ पर ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रताप था, जो कि भगत सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाली जाने वाला पत्रिका था कौन सा, प्रताप। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर 16वां प्रश्न है, देखिए भगत भगत ठीक है सिंह को फांसी दी गई थी, आपको बताना है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्त, ये आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपको SW में बताना है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये एग्जाम आपको बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। देखते हैं ये प्रश्न आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा हुआ है, और आपको ये देखना है, हमको ये देखना है कि आप लोग को ये प्रश्न याद है कि नहीं। ठीक है, हम जो SW देते हैं उस पर ध्यान देकर आप कमेंट मारिएगा, तो हमको क्या होता है कि नहीं बच्चों लोग को याद है। जो एग्जाम के एकदम बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बच्चों को याद है कि नहीं। ठीक है, इसको आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। जिसको कमेंट करेगा हम तो वही समझ के याद किए हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रश्नों को देखते हैं किनको याद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका एक लेखक और एक पत्र के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो ऐसा प्रश्न हम लोग ऊपर भी देखे एक नंबर प्रश्न में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्त, हम लोग वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चों को समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, जो काम लायक बात है वही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को तो ये नहीं कि उनका समय बर्बाद हो जाए। अपन 1 घंटा का वीडियो बना रहे हैं, उसमें 20 प्रश्न 30 प्रश्न बच्चों को बता रहे हैं और उसी में अपना फालतू का बकवास करें, तो हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, आप लोग का समय को देखते हुए, ताकि आप लोग का ये गोल्डन समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, एग्ज़ाम से अभी 1 महीना के अंदर के अंतराल में है आप लोग। ये गोल्डन समय है आप लोग का। इस समय में आप लोग का समझिए कि एक तरीक़ा से केवल रिवीजन करना है। ठीक है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है। उसी समय को ख्याल रखते हुए हम लोग आप लोग का हर पाठ का एग्जेक्टिव एक सीरीज चला रहे हैं, तो कि आप लोग का जितने पाठ से आने वाला एग्जेक्टिव है एक भी आपका छूटे ना। ठीक है, आप लोग और एग्जाम में क्या कर पाए, बेहतर कर पाए। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मेरे दोस्त आप सभी को मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाएं तो आप लोग का पार्ट बाई पार्ट रिवीजन हो जाए और पार्ट से एक भी प्रश्न छूटने का चांस ना रहे। ठीक है, हम लोग का यही एक आप लोग का विश्वास दिलाने का मेन उद्देश्य है, ताकि हम लोग का आप लोग का वीडियो पूरा का पूरा हर पार्ट का बनाकर दे दे। ठीक है, आप लोग का बेहतर करने का हम लोग का यही एक कोशिश है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता ही है चोरी चौरा कांड कब हुआ था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1922 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का दोस्त प्रयास बस यही रहता है कि आप लोग का एग्जाम में किसी तरह से बेहतर कराना है तो कराना है। ठीक है, हम लोग का मुख्य प्रयास यही है आप लोगों से। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक, ये जो पाठ है किसके द्वारा लिखा गया, आपको बताना है। मैं
नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखा हुआ पाठ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर मेरा दोस्त ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया कि बंदी जीवन, ठीक है। बंदी जीवन किसकी कृति है, ये आपको बताना है। जो बंदी जीवन है वो किसकी कृति है आपको बताना है। रविंद्रनाथ ठाकुर को है या माइकल, ठीक है, माइकल मधुसूदन की है, या ठीक है, ठीक है, आपको बताना है कि शरत चंद्र या चट्टोपाध्याय की है, या सच्ची, ठीक है, द्रानाथ या सलनायक, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सच्ची चंद्रनाथ, ठीक है, सल्याल की हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये इनके कृति किस, कौन सा कृति लिखा हुआ है इनके द्वारा, तो बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, सच्ची चंद्रनाथ, ठीक है, सल्याल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि भगत सिंह की, ठीक है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी आपको बताना है, ठीक है। शहादत कहने का मतलब हुआ कि इनका फांसी कब हुआ था आपको बताना है। भगत सिंह की शहादत का मतलब हमारे हम सभी को देशवासियों के लिए भगत सिंह ने फांसी की सज़ा कब हुआ था, हम लोग को देश के लिए, हम लोग का युवा भविष्य के लिए अपना भगत सिंह ने अपना जीवन कुर्बान कर दिए, ठीक है। बताना है कि इनका फांसी का सज़ा कब हुआ था, फांसी कब दी गई थी आपको बताना है। ये एक मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये आपका समझिए कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका राइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर आपका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन होकर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को क्या होता है, शहादत हो गया था, यानी कि फांसी हो गई थी। कब, 23 मार्च, ठीक है, 1931 को, यानी कि ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लेना किसी भी हाल में, ठीक है। इसको बहुत याद कर लेना किसी भी हाल में, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। देखते हैं अगला प्रश्न दिया कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, ये आपको बताना है। जो भगत सिंह थे वो किसको पत्र लिखे हैं, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्त प्रश्न है, ठीक है। इस सब प्रश्नों को ध्यान देना, ठीक है। जो भी मेरा भाई मेरे बहन वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, 102 बार वीडियो को देखना है, ताकि रिविजन पर रिविजन करेंगे तो आप ही लोग का फायदा होगा, ठीक है। इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। जहाँ पढ़िए अच्छे तरीक़े से पढ़िए, ये नहीं कह रहे कि हमारा ही चैनल पर पढ़िए, लेकिन जहाँ भी पढ़िए आप लोग को जहाँ समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, आप लोग का अच्छा से रिवीजन किया, जहाँ बताया जा रहा है, जहाँ पर फालतू का बकवास नहीं किया जा रहा है, केवल पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पर पढ़िए, ठीक है। नहीं तो आप लोग का समय बहुत, एक ही वीडियो में आप देखेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो समझिए कि 1 से 1.5 घंटा के समय में कम से कम आपको 100 क्वेश्चन, कम से कम में 150 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इतना अगर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आप फिर तो आपका 1 घंटा समय बर्बाद ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों का टारगेट रहता है कि बच्चों को कम से कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, ठीक है, कंटेंट दिया जाए, ताकि बच्चों को एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए, ठीक है। ये हमको प्रयास रहता है हम लोग, ठीक है। जहाँ पर फालतू बकवास होगा आप लोग को वहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बस पढ़िए कोई भी चैनल पर जहाँ फालतू बकवास नहीं हो रहा है, केवल पढ़ाई के बारे में बात हो रहा है कि प्रश्न कैसा है, आने लायक है या नहीं है, बस वहाँ पर आप लोग पढ़िए दोस्त, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। दिया कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सुखदेव को क्या किए थे, भगत सिंह ने पत्र लिखे थे, ठीक है। किसके लिए, सुखदेव के लिए लिखे थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि कुलबीर सिंह और, ठीक है, कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, ये आपको बताना है। जो कुलबीर थी, ठीक है, कुलबीर सिंह थे और कुलतार सिंह थे, वो भगत सिंह के कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका, क्या थे, भाई थे, कुलबीर सिंह, ठीक है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे, भगत सिंह के भाई थे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। ये भी आपका मोस्ट बीबीए प्रश्न है। ये नहीं कह रहा है कि दोस्तों इस पार्ट से कम आपका 4 से 3 प्रश्न आपको जरूर 2 से 3, इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ये पार्ट बहुत बार एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुत पूछता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना दोस्त, जितना बार रिविजन करोगे आपको एग्जाम के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो किस पत्र का संपादक करते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसका संपादक थे, तो प्रताप के थे, किसका थे, प्रताप के थे। ये भी आपका मोस्ट बीबीए प्रश्न है, इस प्रश्न को भी याद कर रखना है, ठीक है। देखिए इस पार्ट से आपको अगर पढ़ रहे होंगे तो जो पार्ट से ऑब्जेक्टिव हम लोग अपने तरीक़ा से बनाए हुए हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव आपको याद है तो समझिए कि आप एक बेहतर तरीक़े से अपना सिलेबस तैयार किए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग 30 प्रश्न बता रहे हैं, तो 30 प्रश्न में से आपको पूरा 30 प्रश्न में से आप लोग अगर 20+ प्रश्न कर रहे हैं एक पार्ट से, इस पार्ट से जैसे मान लीजिए 20 प्रश्न आप कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका तैयारी बेहतर तरीक़ा से है, ठीक है। और जो 10 प्रश्न बच रहा है उस प्रश्नों का आप लोग याद करने का कोशिश करिए, ताकि बेहतर को और बेहतर करिए, ठीक है, ठीक है। आप लोग वही प्रश्न याद करते हैं जो कि एग्जाम में इधर उधर बार बार इधर उधर पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन उस प्रश्न को छोड़कर दूसरा कोई प्रश्न पूछ देगा इसी बुक से, इसी पार्ट से, तो आप लोग फिर फंस जाएंगे, ठीक है। ऐसा प्रश्न हर बार होता है, ठीक है। जो प्रश्न नहीं पूछेगा उसी पार्ट से कोई दूसरा प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि उस लायक प्रश्न आप लोग पढ़ ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में जितना इस पार्ट से बनने लायक एग्जाम में प्रश्न है वो हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, करीब करीब 30 प्रश्न देखेंगे, पूरा का पूरा आप लोग इस पार्ट का कवर हो जाएगा, ठीक है। उस 30 प्रश्न में से एक भी आपका प्रश्न छूटने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय, ठीक है, असेंबली में बम कब फेंका था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट बीबीए प्रश्न है, क्या बताए इसको, इतना मोस्ट बीबीए प्रश्न है कुछ कहने लायक ना, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे दिया है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कब फेंका गया था, तो वो फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। कब फेंका गया था, 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना इस प्रश्न को, बहुत मोस्ट भी प्रश्न है, समझो कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा बस, ठीक है, पूछेगा तो पूछेगा, मोस्ट भी प्रश्न है दोस्तों, पूछेगा तो पूछेगा, जो जरूरी है इस प्रश्न को याद करना, ठीक है। याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं याद है तो याद कर लो, डेट बाई डेट याद करो, ठीक है, कि 8 अप्रैल 1929 को जो कि भगत सिंह के अपने मित्रों के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था, ठीक है। इसको याद कर लेना, मोस्ट भी प्रश्न है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया 26 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रताप के संस्थापक, ठीक है, प्रताप के संस्थापक और संपादक कौन थे, आपको बताना है। जो प्रताप था उनका संस्थापक कौन था और उनका संपादक कौन था, यानी कि लेखक कौन था और संस्थापक कौन था, दोनों कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या था, गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा। क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये भी आपका मोस्ट बीआई प्रश्न है, याद करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, भूलना नहीं, किसी प्रकार का बहाना नहीं मेरा दोस्त, याद कर लो, आपकी एग्जाम में बेहतर होने का पूरा पूरा चांस रहेगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्त दिया है 27 नंबर प्रश्न दिया है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट बीबीए प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आपको हम HW के रूप में देंगे, ठीक है, HW के रूप में देंगे। देखते हैं कमेंट के माध्यम से
आप लोग इस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है मेरे दोस्त कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। ये भी आपका मोस्ट एग्जाम का दृष्टि से बहुत मोस्ट भी प्रश्न है। देखिए कहने का मतलब है कि इस पार्ट से जितना ऑब्जेक्टिव हम लोग बताए हैं 30 या 32 35 31 होगा। समझिए कि 31 प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। उस 31 प्रश्न में से देखिएगा सेम टू सेम, नहीं विकल्प चेंज और नहीं शब्द चेंज, आपको कम से कम 4 प्रश्न, 4 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जिसे दिया है इसमें भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो, यानी कि अजीत सिंह नाम था। ठीक है, क्या नाम था, अजीत सिंह नाम था। किसका भाई, तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था आपका, अजीत सिंह नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 29 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। जो विद्यार्थी थे और राजनीतिक थे, ये शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा हुआ है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है, यानी कि भगत सिंह के द्वारा ये लिखा हुआ पाठ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त 30 नंबर प्रश्न दिया है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाली जाती थी, आपको बताना है। जो मतवाला पत्रिका था वो कहाँ से निकलती थी, यानी कहाँ से उनको प्रकाशित किया जाता था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कहाँ से निकाले जाते थे, कोलकाता, या पहले उनका बोलता था कलकाता। ठीक है, लेकिन अब हो गया नाम उनका कोलकाता। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मेरा दोस्त। ये भी आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद करना। ठीक है, बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न मेरा दोस्त। लास्ट प्रश्न आपका दिया है कि भगत सिंह के प्रभावित कौन थे, बताना कि जो भगत सिंह से प्रभावित कौन थे, यानी कि भगत सिंह को माने फांसी पर चढ़ने का बहुत एहसास किनको हुआ था, यानी कि इनसे बहुत लगाव किनका था, ये आपको बताना है। प्रभावित कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन था, कार्ल मार्क्स जो था वो भगत सिंह से बहुत प्रभावित था, यानी कि बहुत लगाव था इनके से। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी एग्जाम का दृष्टि से बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, क्या बताएं इसको, बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो को लाइक करना, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन जो भी देख रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।